जब आप धर्म के लिए, भगवान के लिए दान करते हैं तो कभी भी आपका धन घटता नहीं है। नंद बाबा यदि दोनों हाथ से कुछ उलेच रहे हैं, बांट रहे हैं, तो उसका 10 गुना होकर उनके घर में भरता चला जा रहा है। जितना लुटा रहे हैं उसका 10 गुना भरता चला जा रहा है। इसलिए धन खत्म ही नहीं। ऐसे आप भी जब धर्मयुक्त जीवन जी करके और धार्मिक कार्यक्रमों में या धर्म के लिए अपने धन का उपार्जन करेंगे, व्यय करेंगे, तो वह 10 गुना होकर आपके जीवन में लौट आता है। वह धन ही नहीं है, अपितु भगवत कार्य में आप जो करते हैं, चाहे वो सेवा हो, चाहे जो हो, वो आपके जीवन में 10 गुना होकर लौटता ही लौटता है। ये बात आप याद रखें। जब नाव में पानी भरने लगता है और घर में धन भरने लगता है, तो अपने दोनों हाथों की मुद्रा यूं होनी चाहिए और उलेचते रहना चाहिए। अगर आप उलेचेंगे नहीं तो नाव भी डूब जाएगी, और धन नहीं उलेचेंगे तो घर भी डूब जाएगा। धन की 3 गति है, शास्त्रों ने बताया 3 गति। आपके अंदर सामर्थ्य है तो जितना धन आप कमा रहे हैं उसको खा जाओ। जितना धन आप कमा रहे हैं स्वयं भोग कर जाइए। ऐसा हो सकता है? कोई भी है ऐसा जो जितना कमा रहा है सब खा जाएगा? अरे खाओगे तो 2 रोटी, 4 रोटी, ज्यादा से ज्यादा 6 रोटी। एक सब्जी खाते हो, धन ज्यादा आया, 2 सब्जी खाओगे, इतना ही खा सकते। जितना धन हमारे पास आ रहा है पूरा हम खा नहीं सकते। तो दूसरी गति, यदि खा नहीं सकते पूरा तो खिलाओ। पहली गति खाओ, नहीं खा सकते तो खिलाओ। जो दयनीय स्थिति में हैं, जिनके आपके सहयोग से उनका जीवन अच्छा हो सकता है, चाहे वो पशु योनि में हो, चाहे आपके समकक्ष हो मानवीय योनि में हो, जहां आपको लगे कि आपके धन व्यय से उनका कल्याण हो सकता है, वहां आपको खर्च करना चाहिए। पहला खाओ, दूसरी गति खिलाओ। और पांडे जी याद रखें, जब आप खाएंगे नहीं और खिलाएंगे नहीं तो तीसरी गति अपने आप प्रकट हो जाएगी। वो धन आपको ही खा जाएगा। या तो खाइए, नहीं तो खिलाइए, नहीं तो वो धन आपको खाने के लिए तैयार है। इस धन के चक्कर में महाराज क्या क्या नहीं होता है। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो आप समझ लीजिए कि खतरा भी बढ़ रहा है आपके गले की ओर। महंत जी को बड़ा बड़ा मठ बना देते हैं, शिष्य ही स्वीट पॉइजन देकर मार डालते हैं उसी धन के चक्कर में। कहीं आपके 2-3 बच्चे हैं, एक को दोगे दूसरा नाराज, दूसरे को दोगे तो तीसरा नाराज, और कहीं पहले दे दिया तो सोचेंगे अब बुढ़वा को क्यों झेलना। इसलिए धन को सुंदर गति की ओर हम सभी अग्रसर करें नंद बाबा की तरह।